मानेंगे। वहीं इसके बावजूद वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार मानने को तैयार नहीं। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद पर बने रहने की नई नई जुगाड़ अधिकतर बिहारते ही रहते हैं। ताजा दिन में देश में गैर बारी संबंधी सरकारी आंकड़ों को चुनौती दी गई है। इससे कहा गया है कि सरकारी आंकड़ों में देश की सबसे घनी आबादी फीसदी आबादी की जितना धन बताया गया है, वही असल में उसके पास 800 करोड़ पाउंड का अधिक धन है। इस अध्ययन के मुताबिक देश में आर्थिक गैर बराबरी की हालत उससे भी कई ज्यादा गंभीर है। अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी की नैंसी पेलोसी को अमेरिकी संसद के लिए दोबारा पेलोसी को 216 और उसके रिपब्लिक प्रतिद्वंदी केवी मैककार्थी को 209 वोट मिले। वहीं सदन के एक अधिकारी ने बताया कि कुल 427 वोट डाले गए। इनमें से सीनेटर टैमी डकवर्थ और सांसद हफीम जेफरी एक ही वोट मिला है। वहीं आंकड़ों के अनुसार 6 डेमोक्रेटिक सांसदों ने पेलोसी को वोट नहीं दिया है। अमेरिका के मशहूर टॉक शो प्रवक्ता लैरी किंग कोरोना संक्रमित पाए गए। परिवार ने कहा कि लैरी की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें लॉस एंजलिस सेडर्स सिनाई मेडिकल स्टोर में भर्ती कराया गया। वहीं 87 वर्षीय लैरी पिछले साल से कई स्वास्थ्य बीमारियों से भी ग्रसित थे। आर्ट ऑफ ग्रुप के मालिक जैक मा पिछले 2 महीने से लापता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निशाने पर आने के बाद से वे किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर नहीं आए, जबकि उनकी कंपनी पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। जैक मा के इस तरह से गायब होने के पीछे कई तरह के संदेश भी लगाए जा रहे हैं। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों का 24 घंटों में संक्रमण के 16,505 नए मामले सामने आए हैं। वहीं आज रिपोर्ट किए गए मरीजों की संख्या में भारी कमी दर्ज की गई है। कल संक्रमण के 18,177 नए मामले सामने आए थे। वहीं संक्रमण मुक्त मरीजों की संख्या 99 लाख के पार हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 16,505 नए संक्रमित पाए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन भाषण दे रहे हैं। वहीं कॉन्क्लेव के विषय राष्ट्र के समावेशी विकास के मेट्रोलॉजी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी नई दिल्ली द्वारा कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं CHFIR की NEPL की स्थापना के 74वें साल पूरे भी हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री DV सदानंद गौड़ा चित्रदुर्ग में शरीर में लो ब्लड प्रेशर शुगर के चलते अचानक से बेहोश होकर गिर पड़े। इस वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं सूत्रों का कहना है कि 67 वर्षीय गौरा की हालत अब स्थिर है और अस्पताल में उनके अन्य टेस्ट भी कराए। सूत्रों का कहना है मंत्री के पहले चित्रदुर्ग में एक अस्पताल में भर्ती भी कराया जा चुका है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भारत पार्टी की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर सवाल उठाने पर कांग्रेस नेताओं पर पलटवार किया। नड्डा ने कहा कि जब भी भारत कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करता है तो विपक्षी दल अजीब थ्योरी पेश करते हैं, वहीं अपना उपहास भी उड़ाते हैं। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल उनके अपने विफल राजनीतिक व तकियानुसी एजेंडे को लेकर आगे बढ़ने के लोगों में दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। AIMI के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल की चुनावी समर में उतर गए हैं। वहीं चुनावी तालमेल के हुंगली पहुंचे हैं। ओवैसी ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि हम पर उंगली उठाने के बजाय वे अपनी हार पर मंथन कर। उन्होंने भाजपा द्वारा लोकसभा की 18 सीटें छीन लिए जाने की पर ममता को आत्ममंथन करने की नसीहत भी दे चुके हैं। भाजपा और टीएमसी की जोरदार टक्कर देखी जा रही है। वहीं ममता बनर्जी और अमित शाह ने बंगाल में रोड शो भी किया है। साथ ही ममता बनर्जी ने अपनी जान को खतरा बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा सांसद अर्जुन सिंह ने कहा कि अगर ममता बनर्जी हत्या की जाने से आशंकित है तो उन्हें प्रधानमंत्री को पत्र लिखना होगा और केंद्रीय एजेंसी सुरक्षा कवर प्राप्त करना होगा। हम नहीं चाहते कि उनके भतीजे की बंगाल के लोगों से सहानुभूति पाने के लिए उनकी हत्या हो। कॉलेजों और विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए कक्षाएं फिर से शुरू हो जाएंगी। उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा जारी सूचना के मुताबिक यूपी PG पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 16 मार्च से 31 मार्च के बीच होंगी और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 16 जून से 30 जून के बीच होंगी। CEO आधार पूनावाला ने बताया कि अगर केंद्र सरकार उनकी कोरोना वायरस वैक्सीन कोविशील्ड को बाजार बेचने की इजाजत देती है तो इसके लिए एक डोज की कीमत 1000 रुपए होगी। सरकार के लिए हम वैक्सीन बेहद खास कीमतों से मुहैया कराएंगे। पहली 100 मिलियन डोज की 200 रुपए प्रति डोज होगी, इसके बाद ये अलग दामों में भी दी जाएगी।
कहा कि भारतीय खाद्य निगम की छत्तीसगढ़ इकाई चावल के स्टॉक नहीं उठा रही है। वही पूछा गया कि क्या खरीदारी इसके लिए भी रोकी जाएगी। सरकार ने सूट बूट वाले दोस्त राज्य भंडारण के प्रबंधन में शामिल नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि खरीफ फसल के मौके पर केंद्रीय पूल के तहत भारतीय खाद्य निगम द्वारा 60 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीदों के बाद पूरी जानकारी दी गई। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ को अंतिम मंजूरी नहीं मिली है। कांग्रेस की महिला नेताओं ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एवं पार्टी पर प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ एक विवादित ट्वीट का आरोप लगाया और इस बात की उनकी आलोचना भी की। विजयवर्गीय ने बनर्जी की एक तस्वीर साझा करते हुए कहा कि वह एक आदिवासी गांव में खाना पकाती नजर आ रही है। विजयवर्गीय ने तस्वीर के साथ लिखा कि दीदी ने पहले भी ऐसा काम करना शुरू कर देता तो जो उन्हें 5 महीने बाद करना होगा। कोरोना वैक्सीन की जरूरत नहीं, पहले मोदी जी ये बताया कि 130 करोड़ जनता में कितने लोगों को टीका लगाया जाएगा। वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों को सलाम है, लेकिन मोदी जी वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन बनाना चाहते हैं। वैक्सीन पर भाजपा अधिकार पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव से पत्रकारों ने बातचीत भी की है। की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। पीड़ित महिला का आरोप है कि इंकार कर उसे पीटा भी गया और उससे परिचित को अगवा भी करने का प्रयास किया। फिलहाल शिकायत के आधार पर पुलिस ने 5 लोगों पर नामजद रिपोर्ट दर्ज की। रिपोर्ट कौशाम्बी के सिराथू में रहने वाली मरियम बीबी पत्नी निजात अहमद के ऊपर भी की गई। करीब 21 साल पहले धूमनगंज ट्रांसपोर्ट नगर स्थित चौकमौदी में कोरोना टीका को लेकर चलने बयानबाजी उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं अन्य कामकाज राज्य परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष ठाकुर रघुराज सिंह भी कूद गए। उन्होंने सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ ही भाजपा के एमएलसी आशुतोष सिन्हा पर निशाना साधा। मीडिया में खबर आ रही है कि उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। अखिलेश यादव पहले भी बयान दे चुके हैं कि भाजपा पर उन्हें भरोसा नहीं, वो टीका नहीं लगवाएंगे कोरोना का। से बात करना बंद करना होगा। पाकिस्तान से आने वाले लोग जो स्लीपर सेल का काम करते हैं उनसे बात करनी नहीं चाहिए। वही वो युवाओं को गुमराह कर। यह बात डॉक्टर कुमार विश्वास ने कल भारतीय लोक शिक्षा परिषद पर आयोजित एकल के ग्राम कार्यक्रम में कई कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में हो रहा था, जिसको लाइव देखने के लिए शहर से हजारों लोग जुड़े थे। अखिलेश यादव से मिलकर पदोन्नति में आरक्षण बिल को संसद में पास करने व पिछड़े वर्गों को भी पदोन्नति में आरक्षण देने की व्यवस्था लागू करने में मदद करने की मांग की। वहीं अखिलेश ने आश्वासन दिया कि सपा की सरकार बनने पर पहले पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने के रिसर्च भी की जाएगी। दलित और पिछड़े वर्गों के लिए कर्मियों के दोबारा प्रमोशन भी किए जाएंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज कोई इजाफा नहीं। लगातार 28वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें वैसे ही बनी रही, इसमें कोई बदलाव नहीं। इससे उपभोक्ता को काफी राहत मिली। आपको बता दें प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में बढ़ाव आज वैश्विक बाजारों के अनुरूप भारतीय बाजारों में सोना चांदी की वायदा कीमतों में तेजी आई। एमसीएक्स पर फरवरी का सोना वायदा 600 रुपए बढ़कर 50,886 रुपए प्रति 10 किलोग्राम पहुंची है, जबकि चांदी की वायदा कीमतें 1700 रुपए बढ़कर 69,800 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ गया। पिछले 2 हफ्तों में सोने की कीमतों में सीमित दायरे में कारोबार कर रही दुनिया के कुछ हिस्सों में कोरोना वायरस के मामले में वृद्धि हुई है। वही इस दौरान वैक्सीन को कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। वही खबर है कि आज सप्ताह से पहले कारोबारी यानी घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत बढ़ी हुई है। वही बीएसई सेंसेक्स में पहली बार 48,000 का आंकड़ा पार कर गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 236.65 अंक हो गया। वही ऊपर 48,105.63 के स्तर पर पहुंच गया। वही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.53% ऊपर बढ़ चुका है। इसका दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली का आज बड़ा फैसला लिया गया। 9 डॉक्टर्स की टीम आज इलाज करने के अगले पड़ाव पर फैसला लेंगे। इस दौरान पूर्व भारतीय कप्तान का परिवार भी मौजूद रहे। लोग फिलहाल दादा की हालत स्थिर होने की कामना भी करें। गांगुली की स्थिति देखने के बाद आज डॉक्टर संभवतः एक और एंजियोप्लास्टी करने पर विचार भी कर सकते हैं। खेल खत्म होने पर न्यूजीलैंड के 3 विकेट खोकर 286 रन बना लिए। कप्तान केन विलियम्स 24वीं शतक जमाया गया। वहीं स्टंप्स पर 112 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे। हेनरी निकोलस भी अपने शतक के करीब रहे। इस तरह मेजबानी की भी पाकिस्तान के स्कोर 297 से सिर्फ 11 रन पीछे रही है।
साथ सवाल जवाब का एक सत्र रखा, जिसमें उन्होंने फैंस के सवालों का जवाब दिया। इसी क्रम में फैंस ने अख्तर से रोहित शर्मा को एक शब्द में डिस्क्राइब करने को कहा, तो इस पर तेज गेंदबाज ने जो जवाब दिया उससे हर किसी को हैरान करके रख दिया। अख्तर ने सीधे तौर पर फैन के सवाल का जवाब दिया, कमेंट करते हुए लिखा कि जैसे इस शब्द मार्केट में आता है वैसे मैं बताता हूँ। अख्तर का कमेंट खूब सुर्खियों बटोर रहा है। पूरे हो चुके हैं। इस बीच किसान शीतलहर और बारिश का प्रकोप झेलते हुए डटे हुए हैं। वहीं 4 दिसंबर को किसान नेताओं और सरकार के बीच बात होने वाली है। महत्वपूर्ण बैठक में पहले अभिनेता धर्मेंद्र ने खुलकर इस आंदोलन का समर्थन किया। धर्मेंद्र ने किसानों की तस्वीर साझा करते हुए कहा, इसके साथ उन्होंने ट्वीट में लिखा कि आज मेरे किसान भाइयों को इंसाफ मिल जाए। जी जान से अरदास करता हूँ, इस बात का हर एक नेक रूह को सुकून मिल जाएगा। सारा अली खान स्टार फिल्म कूली नंबर 1 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। वही यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतर पाई। सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर काफी ट्रोल भी किया जा चुका। साथ ही इसमें काम करने वाले कलाकारों की भी खूब आलोचना की गई। वही इस मामले पर वरुण धवन ने अपनी चुप्पी तोड़ी। एक इंटरव्यू के दौरान वरुण धवन ने कहा कि इस तरह की फिल्में करना मुश्किल है। मेरे लिए फिल्म बनाने का मतलब है सबको अच्छा महसूस कराना, लेकिन लोग आपकी फिल्मों पर जो रिएक्शन देते हैं वो सबसे जरूरी है। जन्म 4 जनवरी 1965 को मुंबई में हुआ था। वहीं वे मुख्य अभिनेता के तौर पर सफल नहीं हो सके, लेकिन सहायक कलाकार के रूप में उन्होंने खूब नाम कमाया। इसके अलावा निगेटिव किरदारों में भी उन्हें काफी पसंद किया। हालांकि आदित्य अपने फिल्मी करियर में सबसे ज्यादा विवादों में चर्चा में रहे हैं। बॉलीवुड की शीर्ष अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का जन्म 5 जनवरी को हुआ था। दीपिका इस साल अपना 35वां जन्मदिन मनाएंगी। एक इंटरव्यू में दीपिका ने बताया कि उसने पहले धोखा दिया और फिर माफी मांगने लगा। दीपिका ने बताया, मेरे लिए सेक्स का मतलब सिर्फ फिजिकल होना नहीं है, बल्कि इसमें इमोशन भी जुड़ते हैं। जब मैं किसी से रिश्ता में आती हूँ, मैंने उन्हें कभी धोखा नहीं दिया है, मैं उनसे धोखा नहीं दूंगी और चीट भी नहीं करूंगी, तो मेरे रिश्ते में क्यों रहूंगी।